चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं सेट 2 मॉडल पेपर क्वेश्चन एंड आंसर। आज चलेंगे मॉडल पेपर 2 का, देखेंगे मैथ्स का। इसका मैथ्स का पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी 140 का अभाज्य गुणनखंड है। यहाँ पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी 140 का अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड है। निम्नलिखित में से कौन सा 140 का अभाज्य गुणनखंड है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे 140 का गुणनखंड। 140 का गुणनखंड करेंगे तो इसको 2 से देंगे, 2 से 14, एक 0, फिर 2 से देंगे, 2 तिया 6, एक उधर चल गया, 10 हो गया, 2 पचे 10, फिर से करेंगे, 2 से नहीं जाएगा, 3 से देंगे, 3 से भी नहीं जाएगा, उसके बाद सिंपल जाएगा 5 से, तो 5 सत्ते 35, फिर 7 एका 7, तो 140 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, तो 2 का एक साइड है, इसलिए 2 का पावर 2 गुने 5 गुने 7, जो ये होगा वही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो पहला ऑप्शन में दे रखा है 2 का पावर 2 गुने 5 गुने 7, इसलिए पहला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि y बराबर px, क्या बोला है। अगला क्वेश्चन आते हैं y बराबर px, क्या बोला है बाबू, y बराबर px का ग्राफ दिया गया है। बहुपद px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। y बराबर px का ही ग्राफ दिया गया है। ग्राफ दिया गया है इस तरह से, तो इसका शून्य ज्ञात करना है। px का शून्य ज्ञात करेंगे, तो px का शून्यक इज इक्वल टू क्या होगा, जितना बार x में, इसको बोलते हैं x एक्सिस, इसको बोलते हैं y अक्ष, ठीक है। तो जितना बार x अक्ष में टच करता है उतना ही क्या होता है, px का शून्यक होता है। तो कितना होगा 1 2, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 2, तो ये 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, तीसरा नंबर, बहुपद x² - 3 के शून्यक क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुपद x² - 3 का शून्यक क्या होगा, ठीक है। शून्यक है, ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहले इसको सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन करके देखते हैं क्या आता है। x² - 3, ठीक है। इसको दो तरह से बना सकते हैं। एक x² - 3 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, तो x² बराबर हो जाएगा, इसको बराबर दो साइड ले जाएंगे तो +3, और इसको जब यहां से स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। रूट जब भी लगता है तो हमेशा प्लस माइनस में रखता है, इसीलिए x बराबर हो जाएगा √3, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ठीक है। तो ये ऑप्शन जहां भी होगा सही होगा। तो ये ऑप्शन दिया गया है तीसरा, कहा तीसरा, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। और दूसरा तरह से बना सकते हैं x² - 3, तो एक इसको फॉर्मूला ग्रुप में चेंज करेंगे, क्या a + b, a - b बराबर होता है a² - b², तो उसमें चेंज कर लेंगे। दोनों चेंज करने के लिए यहाँ देखेंगे तो एक से तो स्क्वायर है, लेकिन b का स्क्वायर नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, x² - √3 का होल स्क्वायर में रखेंगे और देखेंगे इसको इस रूप में आ गया, इस रूप में लिख सकते हैं। तो x - √3, एक बार लिख सकते हैं x + √3, एक बार इसको 0 करेंगे, x - √3 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर हो जाएगा, बराबर कुछ ले जाएंगे +√3, एक बार इसको रूट करेंगे, x + √3 इज इक्वल टू 0, x बराबर हो जाएगा -√3, तो अतः x बराबर कितना हो जाएगा बाबू, √3 -√3 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन आते हैं, ये था तीसरा नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन बाबू, चौथा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। यहाँ पूछ रहा है, 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण कौन है। पहला ऑप्शन दे रखा है
x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। पहला ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहले इसको चेक करते हैं कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। द्विघात समीकरण चेक करने के लिए सबसे पहले जानना पड़ेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। हम लोग जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इसका जगह मान लेते हैं ये a है, ये b है। a का स्क्वायर माने x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माने 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुने a गुने b। b के जगह में क्या है 2 है, उसके बाद यहाँ प्लस 1 है बराबर 2x माइनस 3। इसको लिखेंगे, आगे करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 दूना 4 माइनस 2 दूना 4 x है तो x प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। ठीक है, इसके बाद देखेंगे यहाँ क्या x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, इसको इधर ले आएंगे बराबर की साइड तो माइनस 2x, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर x प्लस एक साइड जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस माइनस 6x, उसके बाद फिर प्लस प्लस जोड़ेंगे 5 8 3 8 बराबर 0। अतः यहाँ देखेंगे अतः यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का है, इसीलिए यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसीलिए हम लोग देंगे पहला ऑप्शन सही होगा। क्या होगा, पहला ऑप्शन सही होगा चौथा नंबर का। ठीक है, अब आते हैं अगला पांचवा नंबर। अगला कौन सा आते हैं बाबू, पांचवा नंबर। पांचवा नंबर क्या है, पांचवा नंबर आते हैं। पांचवा नंबर में यह है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। वास्तविक मूल होंगे यदि पहला ऑप्शन दे रखा है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। दूसरा ऑप्शन दे रखा है ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। तीसरा ऑप्शन दे रखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। चौथा ऑप्शन दे रखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो हम लोग को बोला है क्या कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दो अलग अलग माने भिन्न वास्तविक मूल होंगे। कब अलग अलग होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा आता है। ठीक है, और जब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दो बराबर मूल होंगे, जब 0 रहेगा तब बराबर मूल होंगे। इसलिए हम लोग को अगर माइनस में आता है तो कोई मूल नहीं होते हैं, इसीलिए हम लोग को यहाँ पूछा है तो अलग अलग मूल कब होंगे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से। पहला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अगला आते हैं पांचवा नंबर। अगला आते हैं पांचवा नंबर। पांचवा नंबर क्या है बाबू, ठीक है, ये पांचवा नंबर था। अब आते हैं छठा नंबर। छठा नंबर में क्या बोल रहा है कि समांतर श्रेणी 4 4 10 16 का सारवंतर ज्ञात कीजिए। यहां लिखा गया है किसी एपी दिया गया है। ठीक है, समांतर श्रेणी एपी 4 3 16 डॉट डॉट का सारवंतर कहने का मतलब डी ज्ञात करना है। डी क्या होगा, ठीक है, तो डी हम लोग जानते हैं सारवंतर बराबर डी बराबर क्या आता है a2 माइनस a1। a2 कितना है बाबू 10 माइनस a1 कितना है 4। डी सारवंतर कितना हो जाएगा 6। या कभी कभी पूछता है कि एपी का प्रथम पद कहने का मतलब
ए, प्रथम पद कहने का मतलब ए बराबर सब जानता है 4 होगा, इसको पढ़ाए हैं। इसके बाद आते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि समांतर का प्रथम पद, किसी भी एपी का प्रथम पद, मैंने प्रथम पद दे रखा है ए, प्रथम पद ए बराबर 10 और सार्व अंतर डी बराबर 10, तो तीसरा पद होगा। तो यहाँ पूछा है तीसरा पद होगा, कहने का मतलब A3 ने तीसरा पद, मैंने A3 निकालना है, तीसरा पद। तो A3 बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, पहला पद होता है A, दूसरा पद होता है A प्लस D, तीसरा पद होता है A प्लस 2D। हम लोग जानते हैं A3 क्या होता है A प्लस 2D। तो A कितना है बाबू 10 प्लस 2 गुने D कितना है बाबू 10, तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 गुना 20, 20 और 10 30, तो तीसरा पद कितना होगा 30। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा 7वां क्वेश्चन। अब आते हैं अगला 8वां नंबर। अब आते हैं 8वां नंबर। 8वां नंबर में क्या है क्वेश्चन? 8वां नंबर में है कि tan 26 डिग्री बाय cot 64 डिग्री। याद रखना जो बटा में रहता है उसका आंसर 1 आता है, और जो माइनस प्लस में रहता है उसका आंसर 0 आता है, माइनस में रहता है उसका आंसर 0 होता है। तो इसको बनाएंगे कैसे? हम लोग जानते हैं दोनों में से किसी को चेंज करेंगे कैसे? 90 माइनस 64 घटाएंगे, 90 माइनस 64 घटाएंगे तो 26 आएगा, इसीलिए 26 को हम लिख दिए 90 माइनस 64 बटा कोट 64 डिग्री। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या होता है कोट ए, इसीलिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कोट ए, इसीलिए 90 माइनस 64 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कोट 64 डिग्री बटा कोट 64 डिग्री। इसको काटेंगे तो क्या आएगा 1, तो 1 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी, 8वां का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ठीक है, अगला आते हैं 9 नंबर। अगला क्या आते हैं 9 नंबर। 9 नंबर में क्या है बाबू, यहाँ दे रखा है सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर, यहाँ 9वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर है, ऑप्शन दे रखा है। तो सेक 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कितना होता है, सेक 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा कोसेक ए, क्या हो जाएगा कोसेक ए। और हम लोग जानते हैं कि साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू होता है कोस ए, और कोस 90 माइनस ए इज इक्वल टू होता है साइन ए। और हम लोग जानते हैं टेन 90 माइनस ए इज इक्वल टू होता है कोट ए, और कोट 90 माइनस ए इज इक्वल टू हो जाएगा टेन ए। उसी तरह से सेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू होता है कोसेक ए, और कोसेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू होता है सेक ए। ठीक है दोस्तों, ये सब फॉर्मूला है, याद कर लेंगे। इस 6 ही में से कोई एक पूछेगा, क्वेश्चन नंबर कितना में 9 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है डी है, तो ऑप्शन नंबर डी 9वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला आते हैं 10 नंबर। अगला आते हैं 10वां नंबर। अगला आते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में क्या है साइन स्क्वायर थीटा, लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान है। पहला ऑप्शन दे रखा है 0 1 2 3, तो हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 करेक्ट होगा। इसका क्या होता है साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू कितना है 1 होता है। इसी से हम लोग क्या कर सकते हैं, माने कि दूसरा नंबर सही आंसर हो जाएगा। इसी से हम लोग 3 चीज बना सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर साइन स्क्वायर थीटा का पूछेगा तो हम लोग लिखेंगे 1 माइनस
कोस स्क्वायर थीटा, और अगर पूछेगा कोस स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इससे सबको याद रखना है। अब अगला आते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन, ये था 3 नंबर क्वेश्चन। अगला आते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन। 11वां नंबर क्वेश्चन में क्या है बाबू, तो यहाँ क्या है कि मूल बिंदु का निर्देशांक लिखिए, या पूछा है मूल बिंदु। मूल बिंदु किसको बोलते हैं, मान लेते हैं ये x है, ये y है, तो जो बीच में आता है उसे क्या करते हैं मूल बिंदु। तो मूल बिंदु क्या होता है 0 0, 0 0 जहां भी दिया गया है वही आंसर क्या होगा, सही होगा। तो पहला ऑप्शन माने ए करेक्ट आंसर होगा 0 0 वाला। ठीक है, अब हो गया 11 नंबर। अगला आते हैं 12 नंबर। कौन सा 12 नंबर। तो 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला होगा, 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि बिंदु -3 4 यहाँ बोला है 12 नंबर क्वेश्चन में बिंदुओं -3 4 और 3 8 -3 4 और 3 8 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। ऑप्शन दे रखा है, क्या हम लोग को निकालना है कि 2 बिंदु दिया गया उसका मध्य बिंदु निकालना है। तो मान लेते हैं 2 बिंदु क्या हो गया, ए इसको मान लेते हैं, बी इसको मान लेते हैं, तो इसका मध्य बिंदु निकालना है हम लोग को, पी निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु निकालने के लिए -3 4 और ये क्या है 3 और 8, इसको मान लेते हैं x और y। तो इसको हम लोग दो तरह से बना सकते हैं। तो हम लोग एक विभाजन सूत्र लगाते थे, बीच में है ना बाबू, इसलिए m1 बराबर 1 हो जाएगा, m2 बराबर 1 हो जाएगा। तो इसको हम विभाजन सूत्र से बनाएंगे। किससे बनाएंगे, विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र हम लोग जानते हैं p x y बराबर क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, और एक होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, इससे करेंगे, इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मानते हैं x2 y2। ठीक है, अब लिखते हैं इसका सॉल्यूशन, देखते हैं क्या होगा। p x और y बराबर क्या हो जाएगा, m1 कितना है बाबू 1 गुने x2 कितना है बाबू 3 प्लस m2 कितना है बाबू 1 और x1 कितना है -3 बटा m1 1 प्लस 1। फिर इसी तरह लिखेंगे m1 कितना है 1 गुने y2 कितना है 1 प्लस m2 कितना है 1 इंटू y1 कितना है 4 बटा 1 प्लस 1। अब इसको सोल्यूशन करेंगे, 3 का 3 प्लस माइनस 3 का 3 बटा 2, इसके बाद 8 का 8 प्लस 4 का 4 बटा 2। यहाँ हो जाएगा 0 बटा 2, यहाँ हो जाएगा 8 4 12 12 बटा 2, कुछ कटेंगे तो 6 आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 और 6। 0 और 6 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 0 और 6 ऑप्शन नंबर को मिलाने वाले रेखाखंड। ठीक है, जहां भी होगा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन गलती हो गया, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर क्या है 7 है, इसलिए करेक्ट आंसर नहीं आया ऑप्शन, कोई नहीं। इसी तरह से हम लोग 7 लेके बनाएंगे। x2 मैंने x2 के जगह में क्या लेना है 7, तो 3 लिए थे, इसलिए इसी तरह से इसको तुम लोग का होमवर्क है, इसको अपना कॉपी में करेक्ट कर, नहीं बनेगा तो कमेंट करके बताना है। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि त्रिभुज ABC यहाँ दे रखा है त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF इस प्रकार की है कि AB बटा DE दिया गया है, AB बटा DE और BC बटा EF और
DC बटा DF बराबर AC बटा DE एवं कोण A बराबर 40 डिग्री, कोण B बराबर 80 डिग्री हो तो कोण F बराबर क्या होगा। तो हम लोग सबसे पहले बनाते हैं त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, और हम लोग को दिया गया है ये, तो इसका त्रिभुज क्या है, रेखीय अनुपात में। रेखीय अनुपात में तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अगर दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसका कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोण A बराबर 40 तो और कोण B बराबर 80, ठीक है। तो कोण F ज्ञात करना है। अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा, कोण ये 80 है तो ये भी 80 होगा। ये कितना होगा, 40 8 4 12 हो गया 120, 120 में कितना जोड़ेंगे कि 180 आएगा, 100 कितना जोड़ेंगे 60, तो ये कितना हो जाएगा 60। तो कोण D बराबर कितना हो जाएगा 60। चार ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 13 था, ठीक है। इसी तरह से आगे क्वेश्चन, उसके बाद अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC, ठीक है। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, एक समद्विबाहु क्या दिया गया बाबू, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनाइए A, ठीक है। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC का कोण B समकोण है, कोण B क्या है, समकोण है, ठीक है। कोण B क्या है, समकोण है, ठीक है। यदि BC बराबर 4 सेंटीमीटर है, यदि BC बराबर 4 सेंटीमीटर है तो AC का मान क्या होगा, हम लोग को इसका मान निकालना है। और दो समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु में दो भुजा बराबर थे, ये 4 है तो ये भी 4 होगा। हम लोग को AC ज्ञात करना है। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण इसमें क्या हो गया, AC का स्क्वायर बराबर आधार क्या हो गया, BC का स्क्वायर प्लस लंब क्या हो गया, AB का स्क्वायर, ठीक है। तो AC का स्क्वायर बराबर इधर लग जाएगा √100 BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं BC का स्क्वायर कितना है, मैंने 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16 कितना हो गया 32, कितना हो गया 16 गुना 32 हो जाएगा। तो 4 चौके 16 16 गुना 32, तो 4√2 आंसर होगा इसका। तो 4√2